धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र अंतर्गत एकड़ा शिव मंदिर के समीप सुबह से ही भारी गहमा गहमी का माहौल रहा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। दरअसल क्षेत्र में बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ सीआईएसएफ के जवानों की भारी तैनाती ने यह साफ कर दिया कि प्रबंधन आज किसी बड़े टकराव के मूड में है। आपको बता दें कि पूरा मामला एरिया 5 के कनकनी कोयलरी के अंतर्गत चल रही रामावतार आउटसोर्सिंग कंपनी के ओबी डंपिंग से जुड़ा है। दरअसल बीसीसीएल इस ओबी डंपिंग की समस्या के निदान के लिए एकड़ा जोरिया नदी के किनारे से एक रास्ता निकालकर वासुदेवपुर में डंपिंग करना चाहता था। विवाद तब शुरू हुआ जब बीसीसीएल ने इस रोड को गोपाली चक पासी पट्टी के बीच से ले जाने का फैसला लिया। साफ तौर पर ग्रामीणों का आरोप है कि इस भारी भरकम गाड़ियों के रास्ते से उनकी जान माल और पर्यावरण को भारी खतरा है, जिसके कारण वह इस निर्माण का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध करने पर बीसीसीएल के अधिकारी सख्ती कर रहे हैं और तो और अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को डराने का भी आरोप है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत मिलते ही धनबाद के मेयर संजीव सिंह खुद मौके पर पहुंचे और मौके पर मौजूद बीसीसीएल के अधिकारियों को सरेआम जमकर फटकार लगाई। धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने सभी ग्रामीणों को आश्वस्त कर दिया कि उनके साथ खड़े हैं और जनता की इच्छा के खिलाफ बीसीसीएल या आउटसोर्सिंग कंपनी को 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए, अभी दोनों ये पीबी एरिया का क्षेत्र है। यहाँ पर अभी सब लोगों के कहने पे यहाँ हम लोग आए थे। इन लोगों का ये कहना है कि ये रास्ता एक जो है सड़क पार करने के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं। इधर से ले जाकर एरिया 5 का एक कोई माइंस है, उसका जो है ओबी डंप करेंगे ये लोग दूसरे क्षेत्र में। मेरा ये मानना है कि आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी एक बगल से रास्ता गया है जो दूसरे क्षेत्र में जाकर आप ओबी डंप करा रहे हैं। तो ओबी डंप कराना है तो उसी रास्ते में कराएं। मैंने मैनेजमेंट से बात की और उनसे हमने ये कहा है कि आप जो है सीएमडी से आप तय करिए टाइम, आप बात करिए पीबी एरिया के जीएम और एरिया 5 के जीएम और उनके सभी अधिकारियों के साथ। जब तक बात नहीं होगी, जब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा, मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि ये मशीन को फिलहाल आप रोक दीजिए और रोक करके जो है पहले इस पर एक रास्ता बनाया जाए। अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले लिया जाए जो यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए वो खतरा बन जाए। अब जैसे आप सीधी सी बात कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि हम सिर्फ रास्ता बनाएंगे, हम रोड के उस पार करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि जो भी ये स्टेट रोड है या एनएच का रोड है, तो क्या इसका परमिशन वो लोग ले लें? तो अभी ये कहते हैं कि हम लोगों ने अंडरपास बनाने की तैयारी चालू कर दी है। अब ये बताइए कि जो इन्होंने कहा कि हमने सीएमडी साहब से बात हो गई है, सीएमडी हो, डीटी हो या जीएम हो, कोई भी हो, आप देख रहे हैं कि ये सिंह नेचुरल साइट जो चल रहा है, इसके बगल में जो अंडरपास बनना था कई वर्षों से बना हुआ है, रोड के ऊपर गाड़ियां चल रही है और इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो आप जब एक तरफ से रास्ता खराब कर ही चुके हैं तो उसका ही वैकल्पिक रास्ता निकालिए कि उधर से ही गाड़ी जाए। आपको क्या आवश्यकता पड़ गई कि इधर से ले जाने के लिए? तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट से टाइम मिलता है, हम लोग बात करके हम लोग इस पर कुछ बेहतर निर्णय करेंगे कि यहाँ के लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। बीसीसीएल के अधिकारियों के द्वारा सर ग्रामीणों को बार-बार से डराया जाता है। नहीं, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एजेंट को भी अभी कह दिया कि आप जो है सीआईएसएफ के माध्यम से जो आप धमकी दिलवा रहे हैं, लोगों से डरवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे उन्होंने इनकार किया कि नहीं साहब, हम लोग किसी को नहीं जो है धमकी दिलवा रहे हैं। तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक ऐसा कोई काम ना करें जो मैनेजमेंट के लिए नुकसानदायी होगा। आज यहाँ मेयर जी का आने का मुख्य उद्देश्य था, पिछले कुछ दिनों से एरिया 5 में यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर में राम अवतार कंपनी नाम का एक कंपनी बीसीसीएल द्वारा ठेका पर चल रही है आउटसोर्सिंग, और वो उस क्षेत्रों में एरिया 5 में न ओबी गिराकर वहाँ से आप कौन उसको दिमाग को डाइवर्ट करके एरिया 5 से नदी को, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार नदी, नाला, तालाब, पानी को स्वस्थ रखने का, पर्यावरण को स्वस्थ रखने का राज्य सरकार भी पहला प्राथमिकता दिया है। उसके बाद राज्य सरकार का नियम, केंद्र सरकार का नियम को कंपनी ताक पर रखते हुए कंपनी ओबी जो गिरा रही है पूर्ण रूपेण नदी पर गिरा रही है, नदी को नष्ट करते हुए। क्योंकि ये जून का महीना में जाहिर सी बात है कि नेचुरल में पानी कम होता है, तो उसको लग रहा है कि नदी नहीं एक नाला है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये एक नदी है, बरसों का नदी है, ये बनाने प्राकृतिक नदी है और ये नदी का साइज बड़ा, और उसी नदी पर ओबी गिराकर राम अवतार यहाँ से ओबी गिराकर ले जाने का काम कर रहे थे। स्थानीय लोगों को इससे बहुत सारा
चाहे वो नहाने धोने का जो भी जीने का उपार्जन पानी का माध्यम से होता, उसके लिए बहुत सारे कठिनाई हो रहा था। और यहाँ से जो हम लोग का रोड क्रॉस करेगा, निगम का रोड जो क्रॉस करेगा, तो निगम का रोड पहले से भी चाहे किधर का भी हो, अभी हम लोग केंदुआ में भूधसान का है, अभी तक बीसीसीएल उसको किसी तरह बनाने का काम नहीं कर रही है। और यहाँ से फिर ओबी ले जाने का काम करेगा, जिसके कारण करकेन का रोड भी बंद और केंदुआ का रोड भी बंद। तो कुल मिलाकर ये बीसीसीएल की एक साजिश है, जो यहाँ एक घनी आबादी को उजाड़ने का साजिश है। इसी के लेकर आज मेयर साहब यहाँ आए थे। उन्होंने कंपनी को एक शब्द में बोला कि ये गलत है, नदी नाले का छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। लगभग 7 से 8 किलोमीटर का वो जो कंपनी राम अवतार है, वो आकर एरिया 5 से एरिया 7 में टच कर गिराने का काम करने का कोशिश कर रहा था, जिसके चलते मेयर साहब आए और स्थानीय लोगों ने, विभिन्न दलों के लोगों ने इसका विरोध किया। आज कंपनी अपना मशीन ले गई। अधिकारी भी आए हुए थे, क्या कहें? बीसीसीएल के तमाम अधिकारी थे। इसका एनआईटी में कहीं पर ही नहीं है। जो इसका प्लानिंग है एकदम जीरो है। मानव को छेड़छाड़ करने का, प्रदूषण का, पानी को एकदम से छेड़छाड़ करने का जो नियम है, उसी को नियम को खिलाफ में मेयर साहब और हम लोग तमाम लोग आज इसका कंपनी का विरोध किए। आगे क्या रणनीति होगा? हम लोग इसका यहाँ से लेकर लिखित रूप में सभी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, केंद्र का तमाम लोग हो, स्थानीय मेयर, विधायक, सब लोग को देंगे, अवगत कराएं और लिखित रूप में कराएंगे। आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि आप प्रेस के माध्यम से चलकर वहाँ देखे हैं, वो देख सकते हैं कि ओबी जो है पूर्ण रूप में नदी पर है और गांव का तमाम लोगों का, चाहे वो नहाने धोने किसी भी तरह से, एक छोटा सा यहाँ पर ही छठ घाट भी है लोगों का, यहाँ पर ही गरीब गुरुआ का लोगों को यहाँ पर ही जब मरता है उसका मुक्ति धाम भी यहाँ पर है। किसी तरह का यहाँ पर ही व्यवस्था ना देने का बजाय और छीनने का काम कर रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो साफ तौर पर बीसीसीएल और ग्रामीणों के बीच टकराव का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी बीच मेयर संजीव सिंह की भी एंट्री हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है और क्या कुछ नए समाधान निकल कर आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।